हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट यूपी बोर्ड एग्जाम्स पे। आज हम क्लास 10 के मैथ्स का एक्सरसाइज 4.2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। तो प्रश्न आपके सामने है। अब आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में लिखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की बात कह रहा है। हम मान लेते हैं कि पहला धनात्मक पूर्णांक x है। तो आप इसको देखिएगा लिखा कैसे जाएगा। तो आप लिखेंगे माना पहला धनात्मक पूर्णांक, माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x। अब अगला क्या होगा, इसलिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक, इसलिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी क्रमागत संख्याओं की बात कहे, जैसे मान लीजिए 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ये आपकी क्रमागत संख्या हैं, यानी क्रम से बढ़ रही हैं। जैसे 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 आएगा, 7 में 1 जोड़ेंगे 8 आएगा। आप इसमें देख रहे हैं कि सब में एक ही लॉजिक फॉलो हो रहा है कि सब में +1 करने पे अगली क्रमागत संख्या हमें प्राप्त हो रही है। तो अगर उसी तरह से अगर एक क्रमागत संख्या x हो और अगली क्रमागत संख्या निकालनी हो तो उसमें हम क्या करेंगे, एक को ऐड कर देंगे। इसलिए दूसरी धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा आपका x+1। अब क्या करें कि जिनके वर्गों का योग, वर्गों का योग, प्रश्न में लिखा है कि जिसके वर्गों का योग 365 है। वर्गों का योग किसका, संख्याओं का। पहली संख्या x है तो इसका वर्ग करेंगे x² प्लस, योग का मतलब प्लस, दूसरी संख्या x+1 है, अब इसका भी वर्ग कर देंगे और दोनों के वर्गों का योग दे दिया है 365। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर है ये। आप जानते हैं a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab। ये एक फार्मूला है, आप इसको ध्यान रखेंगे। इसी बेस पे इस प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा इसको, a+b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab। तो x+1 का होल स्क्वायर है, x के जगह पर a और b के जगह पे 1 है इसमें। तो a² यानी x² प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2ab, 2a के जगह पे x और b के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा बराबर 365। आगे देखेंगे x² प्लस x², दोनों को जोड़ देंगे 2x² हो जाएगा प्लस 2x। अब इस 264 को जब इस पहले वाले पक्ष में लाएंगे तो ये हो जाएगा -365। एक आपका प्लस यहाँ पर है बराबर 0। तो फिर से आप इसको लिखेंगे 2x² प्लस 2x, 365 में से एक घट जाएगा तो आपका हो जाएगा 364 बराबर 0। आप देख रहे हैं कि सब में 2 आ रहा है, तो आप इसमें सब में 2 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने तो इससे लाभ क्या होगा हमारा कि जो संख्या है, जो हमारा इक्वेशन है द्विघात समीकरण, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। इसलिए जब भी इस तरह से कोई भी समीकरण आपको मिले जिसमें किसी एक ही संख्या से हम गुणा कर सकें या भाग दे सकें, तो आप उसको गुणा कर लीजिए या भाग दे लीजिए, जिससे वो और सरल हो जाता है। तो अगर आप इसमें भाग दे देंगे 2 से, यहाँ भी भाग दे देंगे और यहाँ भी भाग दे देंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा तो x² बच जाएगा, प्लस ये 2 से 2 कटेगा तो x बच जाएगा, और 2 से इसमें भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 182 = 0। ठीक है। अब इस द्विघात समीकरण को हम हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, x² का 182 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 182x²। अब यहाँ पर अंक हमें क्या मिला, 182, 182। इस 182 का हम ऐसे 2 फैक्टर करेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पे यहाँ पर x का गुणांक 1 है तो 1 आ जाए,
जोड़ने या घटाने पर 1 आ जाए और गुणा करने पर 182 आ जाए। तो कैसे करेंगे, अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। आप एलसीएम निकाल लीजिएगा जब भी इस तरह से कोई भी संख्या है तो 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 एकम 2, फिर 7 से कट जाएगा तो 13 सत्ती 91 होता है, फिर 13 से काट देंगे तो आपका 1 हो जाएगा। अब देखिएगा 2 का 7 में गुणा कर देंगे 14 और एक संख्या है आपकी 13, तो 14 में से 13 निकलेगा तो 1 बच जाएगा और 14 और 13 का गुणा कर देंगे तो 182 हो जाएगा। यानी इसका 2 फैक्टर क्या क्या हो गया, 14 और 13 हो गया। अब इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, 14 में से 13 निकल जाएगा तो आपका 1x बच जाएगा, माइनस 182 बराबर 0। आगे देखेंगे एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट को खोल रहे हैं तो हो जाएगा 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब इन दोनों में आप देखिए पहले और दूसरे पद में कि कॉमन क्या है, तो हम देख रहे हैं कि इसमें x कॉमन है क्योंकि दोनों में x आ रहा है, तो यहाँ पे x कॉमन कर लेंगे तो x बच जाएगा क्योंकि x स्क्वायर है, तो एक x बाहर आ गया तो 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ से x कर बाहर हो गया तो आपका 14 बच जाएगा। अब इसमें 13 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर x बच जाएगा और माइनस 13 से 182 में भाग देंगे तो 13 कम 13 5 बचेगा तो 12 हो जाएगा, 52 हो जाएगा, तो 13 चौके 52 बराबर 0। आगे देखेंगे x माइनस 14 दोनों जगह आ रहा है तो हम क्या करेंगे, माफ़ करिएगा यहाँ पे प्लस 14 हो जाएगा क्योंकि माइनस को हमने कॉमन कर लिया है, तो x प्लस 14 और x प्लस 14 दोनों जगह आ रहा है तो इसको हम कॉमन कर लेंगे तो आपका बच जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। अब आप क्या लिखेंगे कि x प्लस 14 बराबर 0 लेने पर, तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, माइनस 14। हमने क्या माना था x को कि पहला धनात्मक पूर्णांक x है, ये माना गया था। तो चूंकि यहाँ पर x का मान आप देख रहे हैं कि 14 आ गया है, तो कोई धनात्मक पूर्णांक उसमें प्रश्न में लिख रखा है, जबकि ये आपका क्या आया है, माइनस आया है, यानी ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका अमान्य हो जाएगा। फिर से समझिएगा, प्रश्न में लिखा है धनात्मक पूर्णांक, जबकि ये क्या आया है, ऋणात्मक पूर्णांक आया है, इसलिए माइनस 14 इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा, यह अमान्य हो गया। अब आप लिखेंगे कि x, अब यहां से देखिएगा कि x माइनस 13 बराबर 0 लेने पर, तो x बराबर आपका आ जाएगा 13, यह आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब आगे देखिएगा कैसे करेंगे इसको, लिखा है कि 2 क्रमागत पूर्णांक आपको ज्ञात करने हैं, तो अगर एक 13 है आप लिखेंगे, इसलिए पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर 13, और दूसरा भी निकालना है, तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक 13 आ गया तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 क्यों होगा, क्योंकि 13 में 1 जोड़ देंगे तो आपका 14 आएगा। अगर आप इसको चेक करना चाहें कि आपके प्रश्न का उत्तर सही आया है या गलत आया है तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अब कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर देखिए मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम इसको चेक कर रहे हैं, जब आपसे प्रश्न में चेक करने के लिए पूछा जाए तभी आप चेक करिएगा, अन्यथा आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप अपने उत्तर की जांच करने के लिए इसको चेक भी कर सकते हैं। क्या लिखा है प्रश्न में कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करिए, तो हमने पूर्णांक ज्ञात कर लिया 13 और 14, जिनके वर्गों का योग 365 है, तो 13 का वर्ग प्लस 14 का वर्ग, ये आपका कितना आना चाहिए, 365 आना चाहिए। तो हम करके देख लेते 365 आता है कि नहीं आता है। तो 13 का वर्ग करेंगे 169, 14 का वर्ग करेंगे 196, और दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 6 हो गया आपका 15 का 5 1, 6 9 15 और 16 का 6 1, 1 1 2 और 1 3, यानी हमारा आंसर आ गया 365 जो प्रश्न में दिया गया था। इसलिए हमने जो भी उत्तर निकाला है वो आपका क्या हो जाएगा, सही होगा, यह आपका इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 पे चल रहे हैं।
प्रश्न संख्या 5 में देखिए क्या लिखा है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेमी का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए पहले आप एक फिगर से समझ लीजिए कि सवाल में क्या लिखा है। जैसे मान लीजिए कि यह कोई एक समकोण त्रिभुज है, अगर हम इसमें नाम दे दें तो आपका ए है और ये बी है और ये सी है। इसमें लिखा है कि इसका कर्ण है 13 सेंटीमीटर का। आप ध्यान रखेंगे कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है और समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसको कर्ण कहा जाता है। आप नीचे वाले को सामान्यतः आधार मान सकते हैं और जो इसमें ये वाली भुजा है, खड़ी वाली भुजा, आप इसको ऊंचाई मान सकते हैं। ठीक है, ये आपकी ऊंचाई है और ये आपका आधार है। तो सवाल में लिखा है कि ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आप थोड़ा फिगर में ही समझ लीजिए। मान लेते हैं कि इसका आधार x सेंटीमीटर का है तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर की, क्योंकि उसे 7 सेंटीमीटर कम कहा जा रहा है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, अब वो देखिएगा। आप लिखेंगे कि माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर का है। माना समकोण त्रिभुज, आप समकोण त्रिभुज जरूर लिखेंगे। माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर। आधार को हमने x मान लिया, इसलिए इसकी ऊंचाई जो होगी वो आपका x माइनस 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा, क्योंकि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ऊंचाई बराबर हो गया x माइनस 7 सेंटीमीटर। कर्ण आपका दे रखा है कि 13 सेंटीमीटर का है। अब आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, चूंकि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लगता है, तो आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि कर्ण का वर्ग, आप इसको पढ़ेंगे त्रिभुज वाले चैप्टर में, कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये एक फार्मूला है, आप इसको ध्यान रखिएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या दिया है इसमें, 13 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ लिख देंगे 13 का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग। लंब क्या माना गया, लंब कह लीजिए या फिर ऊंचाई कह लीजिए। तो आपका है x माइनस 7, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार, आधार है x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो आपको लगेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। आप जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी फार्मूले पर लगेगा। तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab, 2 इंटू ए की जगह पे x और b की जगह पे 7 प्लस ये आपका x स्क्वायर दिया गया है। अब इसको क्या लिखेंगे, 169 बराबर x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर, दोनों को आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2 का 7 में गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 14x। अब आगे देखिएगा इसको, आगे कैसे लिखेंगे, तो 169 इसको हम ले आ रहे हैं 49 को पहले वाले पक्ष में, तो माइनस 49 माइनस 2x स्क्वायर, और ये आपका माइनस है तो जब पहले पक्ष में जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस बराबर 0। तो 169 में से 149 को घटा दीजिए, ये 0 हो गया, ये आपका 2 हो गया 120 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 14x बराबर 0। अब हम इसको द्विघात समीकरण के रूप में बना रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, ये माइनस 2x स्क्वायर आ रहा है तो इसमें माइनस से हम गुणा करके लिखेंगे। तो आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर, जब माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस 2x स्क्वायर है तो प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 14x है तो आपका हो जाएगा माइनस 14x, ये प्लस 120 है तो माइनस 120 बराबर 0। अब आपका ये एक द्विघात समीकरण बन गया। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो
तो इसको हम छोटा कर सकते हैं। छोटा कैसे कर सकते हैं कि अगर सब में 2 से भाग दे दें तो ये छोटा हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा x² और माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। आगे देखेंगे 60 का x में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 60x²। इस 60 का फैक्टर करेंगे कि जोड़ने या घटाने पे 7 आए और गुणा करने पे 60 आ जाए। तो आप जानते हैं कि 12 गुणे 5 अगर कर दें तो 12 पंजे 60 भी हो जाएगा और 12 में से 5 निकल जाएगा तो 7 भी बच जाएगा। यानी इसका 2 फैक्टर 12 और 5 हो गया। अब कैसे लिखेंगे तो x² माइनस 12x माइनस 5x, 12 में से 5 निकल जाएगा 7 माइनस 60 बराबर 0। आगे देखिएगा अब ये आपका हो गया x² माइनस 12x, कोष्टक को खोल लें, ये आपका हो जाएगा प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं x को। अगर x को कॉमन कर लेंगे तो आपका यहाँ एक x बच जाएगा और यहाँ 12 बच जाएगा, प्लस इसमें अगर 5 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे माइनस 12 बराबर 0। x माइनस 12 आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों जगह है। तो x माइनस 12 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर आपका बच जाएगा x और प्लस 5 बराबर 0। आगे देखिएगा अब आप लिखेंगे x माइनस 12 बराबर 0 लेने पर आपका x बराबर क्या निकल के आ जाएगा 12। x क्या माना गया था, उसका आधार माना गया था। इसलिए अब आप लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई बराबर x माइनस 7 माना गया था। x माइनस 7 तो x के जगह पे 12 रखेंगे तो इसमें से 7 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। आपसे अन्य 2 भुजाएं पूछ रहा था जिसमें आपका एक आधार आ गया 12 सेंटीमीटर का और एक ऊंचाई आ गई उसकी 5 सेंटीमीटर का। यह आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब आइए इस चैप्टर के हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। आइए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन में यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तन की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। बर्तन की संख्या और उसका लागत आपसे पूछा जा रहा है। हम मान लेते हैं कि एक दिन में निर्माण किए गए बर्तन की संख्या बराबर x। तो इसको लिख लीजिए कि माना एक दिन में निर्मित बर्तन की संख्या बराबर x। ध्यान से देखिए क्या माना गया है कि एक दिन में निर्मित बर्तन की संख्या बराबर x। अब आगे देखिए क्या लिखा है। एक विशेष दिन में देखा कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत क्या होगा इसका। निर्माण लागत मतलब कि उसको बनाने में कितना खर्च लग रहा है। तो कह रहा है कि एक दिन में जितने बर्तन बनाए गए हैं उसके 2 गुना, एक दिन में कितने बर्तन बनाए गए हैं तो x, इसका 2 गुना नहीं करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2x हो गया। इससे 3 अधिक, इसमें 3 को जोड़ देंगे। यह आपका एक बर्तन का निर्माण लागत है और यह आपका रुपए में दिया गया है। बात समझिएगा। मान लिया गया कि एक दिन में कुल x बर्तन बनाए जाते हैं और उसका लागत क्या है तो एक दिन में जितने बर्तन बनाए जाते हैं उसके 2 गुने से 3 अधिक, तो 2 से गुणा कर देंगे और 3 अधिक है तो इसमें हम प्लस 3 कर देंगे। ये इसका निर्माण लागत हो गया। अब आगे देखेंगे। अब कह रहा है कि उस दिन का कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी। तो आप लिखेंगे कुल निर्माण लागत। कुल निर्माण लागत। अब कुल निर्माण लागत कैसे निकलेगा। हमने एक दिन में x बर्तन बनाए और एक बर्तन के बनाने में
2x+3 रुपये लगे हैं। तो जितने बर्तन बने हैं और एक बर्तन को बनाने में जितना कास्ट लगा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल निर्माण लागत निकल जाएगा। जबकि कुल निर्माण लागत प्रश्न में दिया गया है कि 90 रुपये है। तो यहाँ पे 90 लिख लेंगे कुल निर्माण लागत, और x का 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2x हो जाएगा, +3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3x हो जाएगा। अब इसको द्विघात समीकरण के रूप में बनाएंगे तो लिखेंगे 2x² + 3x - 90 बराबर 0। हमने इसका पक्ष बदल दिया है। आप इसको इधर ले आएंगे पहले वाले पक्ष में तो माइनस होगा, जबकि इसको हम प्लस लिखे हैं, ये भी माइनस होगा तो ये प्लस लिखे हैं। ये पहले वाले पक्ष में प्लस रहेगा, इसको माइनस लिखा गया, सब में माइनस से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब कैसे इसको हल करेंगे? तो इस -90 को 2x² में गुणा कर देंगे, तो 90 से 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 180x² माइनस के साथ। अब इस 180 को हम दो भागों में तोड़ेंगे कि जोड़ने पे या घटाने पे 3x आ जाए और गुणा करने पर 180 आए। तो आप इसका क्या करिए, एलसीएम निकाल लीजिए। तो 2 से भाग देंगे 90 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 45, फिर 3 से भाग देंगे 15 हो गया, फिर 3 से भाग देंगे 5, फिर 5 से भाग देंगे 1। अब इसको देखिए कैसे लिखेंगे, तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। इन तीनों को गुणा करेंगे तो 12 आ रहा है, और 3 का 5 में गुणा कर देंगे 15 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि अगर 15 में से 12 को घटा दें तो आपका 3 आ जाएगा, और 12 का 15 में गुणा करेंगे तो 180 भी आ जाएगा। यानी इसका दो फैक्टर 12 और 15 हो गया। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, तो 2x² + 15x - 12x, 15 में से 12 निकल जाएगा, 3x - 90 बराबर 0। मैं आपको एक एक स्टेप बड़े आराम से समझा रहा हूँ, इसलिए आप भी इत्मीनान से इसको समझते जाइएगा। अब इसको लिखेंगे 2x² ब्रैकेट खोलेंगे तो आपका हो जाएगा 15x - 12x - 90 बराबर 0। अब इस पहले और दूसरे में देखिए क्या कॉमन हो सकता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x है, x² है और यहाँ पे x है, तो हम x को कॉमन ले सकते हैं। अंक तो कॉमन होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 15, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो x को अगर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2x, 2 तो आपका बचा ही रहेगा, x² में से एक x बाहर हो गया तो एक x बच जाएगा, + 15x, तो x तो बाहर हो गया तो यहाँ पे बच जाएगा 15, -12 है, यहाँ पे 90 है। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम 6 से भाग देंगे तो 12 भी कट जाएगा, 6 से भाग देंगे तो 90 भी कट जाएगा, तो हम 6 को कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका बच जाएगा 2, क्योंकि 12 में जब 6 से भाग देंगे तो 2 बचेगा और साथ ही साथ x बच जाएगा। माइनस को हमने कॉमन कर लिया तो ये वाला माइनस का चिन्ह आपका प्लस बच जाएगा, और 6 से 90 में भाग देंगे तो आपका होता है 15 छक्के 90, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा बराबर 0। ये देखिएगा हमने इसको रफ किया था इधर। आगे देखेंगे 2x + 15 और 2x + 15 दोनों जगह आ रहा है, तो 2x + 15 को हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से x बच जाएगा और यहाँ से -6 बराबर 0 हो जाएगा। आगे देखेंगे 2x + 15 बराबर 0 लेने पर x का मान हम निकालेंगे, तो 2x बराबर हो जाएगा -15, तो x बराबर -15/2। x क्या माना गया था कि एक दिन में निर्माण किए गए बर्तन की संख्या। तो चूंकि निर्माण किए गए बर्तन की संख्या कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है, इसलिए यह जो आपका संख्या प्राप्त हुआ है यह आपका अमान्य हो जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे कि x - 6 बराबर 0 लेने पर। आप इसको ध्यान से समझिएगा, माइनस आ गया है, बर्तन की संख्या माइनस में नहीं हो सकती है, इसलिए आपका अमान्य हो जाएगा। तो लिखेंगे x - 6 बराबर 0 लेने पे, तो x बराबर आपका आ गया 6। यही x जो होगा वह एक दिन में निर्माण किए गए बर्तन की संख्या हो जाएगी। इसलिए आप लिखेंगे एक दिन में निर्मित बर्तन की संख्या, एक दिन में निर्मित बर्तन की संख्या बराबर 6 हो गई। अब इसका निर्माण लागत क्या हो जाएगा वो भी निकाल लेते हैं। तो निर्माण लागत हमने लिखा था ऊपर, ये आपका 2x + 3 था, तो 2 × x का मान 6 + 3, तो 2 का 6 में गुणा करेंगे 12 और 12 का 3 में गुणा कर देंगे 15।
तो यह आपका इसका 2 आंसर हो जाएगा। एक निर्माण लागत निकल गया 15 रुपये और निर्मित बर्तन की संख्या निकल गई 6। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार अवश्य पूछें। धन्यवाद।